जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 12 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्टोरेज ऑफ ग्रेन की। तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन क्या किया है कि लॉन्ग टाइम तक ग्रेन्स को स्टोर करके रखना ताकि लॉन्ग टाइम तक जो है वो फूड अवेलेबल हो सके। इसीलिए क्या है, ग्रेन्स जो होते हैं उनकी स्टोरेज प्रॉपर रखना ज़रूरी है। अब इनकी स्टोरेज प्रॉपर रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर से इन्हें प्रोटेक्ट रखना जरूरी है। अगर बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो कुछ इंसेक्ट्स वगैरह भी होते हैं, रोडेंट्स होते हैं और भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ग्रेन को खा जाते हैं या ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो इनसे प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। इनसे प्रोटेक्शन होगा तो ग्रेन्स में क्या होगा, अपने आप इम्प्रूवमेंट होगा। वो ग्रेन्स को लॉन्ग टाइम तक प्रॉपर तरीके से रखा जा सकता है, प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखा जा सकता है। अब अगर हम एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो एबायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, वेयर हाउस की क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई। तो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस, अगर इन्वायरमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा, इट मीन्स नमी प्रेजेंट रहेगी, तो ये इस नमी से क्या होगा, ग्रेन्स के ये डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये क्या करेंगे, या तो सड़ जाएंगे, करेंगे थोड़ा ग्रो होने लगेंगे। तो ग्रो होते ही क्या होगा, ये क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होगा कि इनको जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए ग्रेनिंग की स्टोरेज भी बहुत ज़रूरी है ताकि लॉन्ग टाइम तक जो है वो प्रॉपर तरीके से इनका स्टोरेज किया जा सके। तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन जो है वो क्या है, अभी स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के फैक्टर्स की बात करें तो बायोटिक फैक्टर से भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, एबायोटिक फैक्टर से भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इनके लिए अब ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए क्या ज़रूरी है कि प्रॉपर एक तो ट्रीटमेंट ज़रूरी है, और ये सिस्टम वेयर हाउस के जो सिस्टमेटिक मैनेजमेंट है, इट मीन्स वहाँ की प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। और अगर हम ग्रेन्स जो है वो लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर रहे हैं तो वो प्रॉपर सन ड्राई होना चाहिए, वहाँ की प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। पानी वगैरह का जो है वो सोर्सेज नहीं पास में रहना चाहिए ताकि उससे मॉइस्चर से खराब नहीं हो। और प्रॉपर उनका केमिकल ट्रीटमेंट भी टाइम टू टाइम देते रहना चाहिए ताकि क्या है, ग्रेन्स को जो स्टोर किया जा सके लॉन्ग टाइम तक और विदाउट एनी डैमेज। अगर हम बात करें तो ग्रेन को जो है वो लॉन्ग टाइम तक जो है वो स्टोर किया जाता है। अब लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, या तो सन ड्राई करते हैं, इट मीन्स क्या करते हैं, ग्रेन को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए सबसे पहले प्रॉपर तरीके से सन ड्राई कर लेते हैं। कंप्लीट ड्राई होने के बाद उन्हें स्टोर किया जाता है। अगर थोड़ी बहुत भी अगर मॉइस्चर रह जाती है तो उससे क्या है, डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज़्यादा है और फंगस वगैरह लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इंसेक्ट वगैरह जो है वो भी क्या है, उसमें पनप सकते हैं। इसलिए प्रॉपर सन ड्राई जरूरी, और केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है। तो केमिकल्स जो है वो केमिकल के यूज़ से क्या होगा, ग्रेन्स को स्टोर किया जा सकता है। केमिकल्स के यूज़ से भी क्या है, ग्रेन्स को स्टोर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं फ्यूमिगेशन की। तो फ्यूमिगेशन क्या है कि एक क्लोज एरिया के अंदर किसी दवाई का धुआं छोड़ना। उस धुएं से ही क्या है, अंदर इंसेक्ट वगैरह है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो ग्रो नहीं करते। तो ये फ्यूमिगेशन क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, ग्रेन्स को नॉन वेंटिलेटेड रूम में स्प्रे की जाती है, धुआं छोड़ा जाता है दवाइयों के साथ। और दवाइयाँ धुएं से क्या होता है कि अंदर जो एयर में धुआं रहता है उस धुएं से ये टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। अंदर कुछ इंसेक्ट वगैरह हैं या कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है तो वो सारे क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ये ग्रेन्स को लॉन्ग टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। उसकी पर्टिकुलर केमिकल की स्मेल से ही ये इंसेक्ट्स जो होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। दैट इज द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। थैंक यू।